ये रात तो वक्त की पाबंद है, गुजर जाएगी। ये रात तो वक्त की पाबंद है, गुजर जाएगी। देखना ये है कि चिरागों का सफर कितना लंबा है। वसीम बरेलवी साहब की ये एक लाइन अपने आप में बहुत बड़ा पाठ सिखा के जाती है, बहुत बड़ा लेसन सिखा के जाती है। कोई भी पेंडेमिक, कितना भी बुरा टाइम क्यों ना हो, हमेशा नहीं रहता, बदल जाएगा। देखना यह है कि उस दौरान हम अपने आप को कैसे संभाल के रखते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। कभी भी एक्सटर्नल कंडीशंस पर पूरा कंट्रोल आप नहीं रख सकते, वो आपके हिसाब से नहीं बदलेगी, लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम अगर आप अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो शायद वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट करना बंद कर देगा। अगर आप कभी भी ध्यान से सोचेंगे कि इफ यू आर सफरिंग, आप दुखी हैं किसी भी वजह से, दुख यूजुअली दो तरह के हो सकते हैं। सफरिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लाइक इट कैन बी फिजिकल सफरिंग और इट कैन बी इमोशनल सफरिंग। फिजिकल सफरिंग इट कैन बी लाइक कि किसी ने आपको मार दिया, किसी ने आपके सर पे डंडा मारा, आपके हाथ में चाकू से उन्होंने वार कर दिया, आपको चोट पहुंचा दी, फिजिकली किसी भी तरह का आपको नुकसान पहुंचाया, दैट इज फिजिकल सफरिंग। कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है? बहुत कम बार। एक्चुअल में फिजिकल चोट बहुत ही कम हमें लगती है, मतलब कि फिजिकल सफरिंग्स, फिजिकल दुख बहुत कम है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत खुश रहने चाहिए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिप्रेस्ड, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, मन बिल्कुल दबा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ योर सफरिंग्स आर ऑफ इमोशनल टाइप। किसी ने कुछ कह दिया, या फिर आपने अपने आप से परसेप्शन बना लिया कि फलाना मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, किसी दोस्त से लड़ाई होगी, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, छोटी बातें जो आपके आसपास है, जो आपने खुद परसेप्शन बना रखा है, वो सारी की सारी चीजें आपको इफेक्ट करना शुरू कर देती है। ऐसे दौर में जब सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है और आप निरंतर एक डिप्रेस्ड स्टेट में जा रहे हैं, तो वहां पर हमें यह देखना होगा कि हमारा फ्रेंड कौन है और एनिमी कौन है। आपको अपने मित्र पहचानने पड़ेंगे, आपको अपने दुश्मन पहचानने पड़ेंगे। धीरे धीरे हम कुछ टॉक्सिक चीजें अपने अंदर करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिहैब सेंटर्स हैं जो उन लोगों का इलाज करते हैं कि जिनको ड्रग्स की आदत है। ऐसे लोग जो बार बार हर रोज सुबह शाम ड्रग्स लेते रहते हैं, इंजेक्शंस लगाते रहते हैं, पता नहीं कैसी कैसी ड्रग्स वो खाते हैं, और उसके बावजूद भी वो लोग खुश नहीं हैं, वो दुखी हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। धीरे धीरे वो जहर उनके शरीर को खा जाता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइजन्स धीरे धीरे हर रोज अपनी जिंदगी में हम भी लेते जा रहे हैं। हमारे पॉइजन की डोज छोटी है, वो इस तरीके से है कि एकदम उसका असर नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं तो किसी तरह की कोई ड्रग्स नहीं लेता, मैं फिजिकल ड्रग्स की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं कि जो हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आपको अचानक से गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आप लोगों पे गुस्सा करते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप जॉब में हैं, फ्रस्ट्रेशंस में हैं, आप अपने बॉस पे चिल्ला रहे हैं, आपसे ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही, आप सिस्टम पे चिल्ला रहे हैं, आपका एग्जाम सही समय पे नहीं हो पा रहा तो आप एजुकेशन सिस्टम को गालियां गौज रहे हैं। आप बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो अपने अंदर बिना चाहते हुए भी डाले जा रहे हैं। ये नेगेटिविटी जब बाउंस बैक करती है तो इतना ज्यादा इकट्ठा अपने अंदर हो जाती है कि उसके बाद ये हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। शुरुआती दौर पे आपको पता नहीं चलेगा कि एक दिन आपने गुस्सा किया तो आपको बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसी स्टेट ऑफ माइंड से गुजरते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपके अंदर वो जहर इकट्ठा होता जा रहा है।
आप किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, तो उस गुस्से से सामने वाले इंसान के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उस गुस्से से उस क्षण में आप अपने आप को जरूर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात में कोई सेकंड थॉट नहीं है। सामने वाले को असर बाद में करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आपने अपना नुकसान कर लिया है, यह सत्य है, ये सही बात है। अब हम सफरिंग्स की बात करेंगे, इमोशनल सफरिंग्स की बात करेंगे। इसी तरीके से हम घुट रहे हैं, हम अनाप शनाप चीजों पे गुस्सा कर रहे हैं, हम ऐसी ऐसी चीजों को अपने अंदर पाले बैठे हैं कि जिनकी शायद हमें जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप ये परसेप्शन बना के बैठे हैं कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, बाहर वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। यकीन मानिए, इनमें से कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको अफेक्ट कर सकता है। कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन, कोई भी बात, किसी का नजरिया आपको तब तक अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक आप रिएक्ट नहीं करते। किसी का भी एक्शन तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब आप उस एक्शन के टुवर्ड्स रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर आप गाली दे रहे हैं किसी को, अगर आप किसी पे चिल्ला रहे हैं, तो गाली अचानक से नहीं आती। गाली के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारा गुस्सा इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारा गोला बारूद इकट्ठा होगा तभी तो ब्लास्ट होगा। अगर हम बहुत पहले शुरुआती दौर से ही उस गोला बारूद को, उस कचरे को अंदर नहीं बैठने देंगे, जमा नहीं होने देंगे, तो ब्लास्ट कभी भी नहीं होगा। हम बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो एक तरीके से अगर मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि अगर मैं दुखी हूं तो उसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं, तो यह बात बिल्कुल सही है। बाहर क्या सिचुएशन है वो आपको कब प्रभावित करती है? जब आप होना चाहते हैं या फिर जब आप सजग नहीं हैं, आप अपने आप सारी चीजों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और आप रिएक्ट करते जा रहे हैं। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आपको बाहर से कौन सी चीजें एक्सेप्ट करनी है, कौन सी चीजों पर रिएक्ट आपको करना है। और दूसरों को दोष देना बंद करो कि मैं X की वजह से दुखी हूं, Y की वजह से दुखी हूं, Z की वजह से दुखी हूं। अगर आप दुखी हैं तो वो आपके नजरिए की वजह से दुखी हैं। कोई भी ऐसी चीज इतनी भारी नहीं हो सकती कि जो आपको अंदर से हिला दे, अगर आप स्टेबल हैं तो। जब भी कभी आप ये मानना शुरू कर देंगे कि आपके दुख का कारण कोई और है, तो इलाज संभव नहीं है। आपका खुश रहना, सुखी रहना बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा, आप कभी रह नहीं पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए? देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ अटेंशन। ट्रांसफर ऑफ अटेंशन का मतलब क्या है? जब मैं कहता हूं कि बाहर से किसी ने कुछ कहा, उसी वक्त आपने उस बात को कैसे लिया, आप दुखी हो रही हैं, तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, ब्लेम हमें वहां नहीं करना है, ब्लेम हमारे रिएक्शन पे है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप एक म्यूजिशियन हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक गाना गाते हैं, आपने अपना एक गाना पेश किया, आप लेके आते हैं मेरे पास कि सर दिस इज माय सॉन्ग। नेक्स्ट डे भी आप सॉन्ग को लेके आते हैं। पहले दिन मैंने कहा कि आपका गाना बहुत अच्छा है, दूसरे दिन मैंने आपको कहा कि कल वाला गाना इससे ज्यादा अच्छा था। आप दुखी हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैंने आपके गाने की बेइज्जती कर दी, उसको इंफीरियर महसूस करवा दिया। आप सिचुएशन को ऐसे पलटते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि आज वाला गाना आपके कल वाले गाने से बेहतर है। गाने दोनों ही आपके हैं, जिसमें से एक दूसरे से बेहतर है, लेकिन दूसरी कंडीशन में आप खुश हो जाएंगे। बात वही है कि आपने दो गाने गाए, उसमें से एक बेहतर है और एक थोड़ा सा कम अच्छा है। तो इसका मतलब सिचुएशन को बदलने से ही आपको फर्क पड़ता है,
चीज एज इट इज है। ट्रुथ इज नॉट चेंजिंग। हमें अपना फोकस ऑब्जेक्ट से हटा के सब्जेक्ट पे करना चाहिए। कोई आप पे क्रोध कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आप पे चिल्ला रहा है, इस पे फोकस मत करिए। आपके अंदर क्या घटा, किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, अब सारा फोकस वहां लगाना शुरू करिएगा। आप धीरे 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 देखेंगे कि बाहर की स्थिति आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप पढ़ने बैठे हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड पे कुछ ना कुछ वही बातें चलती रही। 2 घंटे आप देख रहे हैं कि आप एक ही पेज पे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप फिजिकली यहां प्रेजेंट है। एक ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं बातों को सोच रहा है, उन्हीं बातों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है और धीरे 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 नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं जो आपको लो फील करवा रहे हैं, जो आपको डिप्रेस्ड फील करवा रहे हैं। धीरे 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 आप ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप पढ़ने बैठे हैं। आप बिल्कुल बेहोशी में आ जाते हैं। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा। लेकिन अगर जो बात मैं कह रहा हूं उस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन से बचा जा सकता है। जब भी कोई भी चीज आपके सामने आती है और आप चाहते हो कि इन नेगेटिव चीजों का मेरे ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, अगर आप अपने अंदर से इतना स्टेबल हो जाते हो कि उनको इग्नोर करना आपको आ जाएगा, आप सोचेंगे कि मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो बहुत सारा जो वो स्लो पॉइजन है आपके दिमाग से निकल जाएगा। बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट्स है वो आपके अंदर बहुत देर तक नहीं रुकेंगे। इसी तरीके से धीरे 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 प्रैक्टिस करने से आप बिल्कुल स्टेबल रह सकते हैं। तो वो गाना आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो उसको भी अगर आप देखेंगे कि वो लोग जो कहते रहेंगे कुछ भी आपके बारे में, सच और झूठ से मतलब नहीं है, दे विल बी कीप सेइंग समथिंग। तो उस वक्त आपको बस यही सोचना है कि ये उनका काम है, आपका नहीं। उनके कोई भी शब्द इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते कि आपके रिएक्शन के बिना आपकी जिंदगी पे कोई असर डाले। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं और लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप बहुत क्लियर होने चाहिए कि ये वाली चीज, ये बात, ये पर्टिकुलर घटना आपसे रिलेटेड है या नहीं है। आपको इस पे रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप फालतू की चीजों पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिमाग के अंदर बच जाएगी। आप कभी भी इंफीरियर फील नहीं करेंगे, आप बिल्कुल कंपैरिजन से बच जाएंगे। आप सिर्फ अपना काम करेंगे, अपनी पूरी शक्ति को एक दिशा में लगा पाएंगे और आपके अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है। जरूरत है तो उन नेगेटिव चीजों से बचने की जो उस पोटेंशियल के ऊपर पर्दा डाल देती है। तो उम्मीद करता हूं कि इसके बाद से आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे और जब भी कभी भी आपको गुस्सा आएगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगी, तो आप सोचेंगे कि क्या सच में जरूरत है गुस्सा करने की, किसी से जलने की, किसी से ईर्ष्या करने की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी की सारी नेगेटिव चीजें मैं अपने अंदर पालने लगा हूं, अपने अंदर इन सारी की सारी चीजों का स्टोर हाउस बना रहा हूं जो एक न एक दिन आपको अफेक्ट करेगी। यकीन मानिए, जब भी कोई भी नेगेटिव चीज आप जमा करेंगे तो उस कचरे की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आपको होने वाला है। कोई इंसान किसी को क्या दे सकता है, वही चीजें ना जो उसके पास है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं किसी को पैसा दे सकता हूं। अगर मेरे पास कपड़े हैं, मैं किसी को कपड़े दान कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर मेरे पास पॉजिटिविटी है तभी मैं पॉजिटिविटी दे पाऊंगा।
मेरे अंदर प्यार है, मैं अंदर से खुश हूं, तभी मैं प्यार बांट पाऊंगा, खुशियां बांट पाऊंगा। एक नेगेटिव इंसान जिसके अंदर सारी नेगेटिव थॉट्स है, वो कभी भी पॉजिटिविटी बाहर नहीं बांट सकता। थैंक यू सो मच।